Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel that is Learning and Programming with Chetan. Friends, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे and you all must be enjoying in learning and programming with me. And friends, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप तुरंत कर लीजिए so that you don't miss any updates of my upcoming tutorials. तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अबाउट टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट विल श्योरली गोइंग टू हेल्प यू गाइस. सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन. सो लेट अस डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, which is, can we overload static methods in Java? तो मुझे आप बताइए कि क्या अपन स्टैटिक मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हैं. आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जो मैं सोच रहा हूं वही आप सोच रहे हैं. यस, इट्स आंसर इज यस, वी कैन ओवरलोड स्टैटिक मेथड्स इन जावा. अब आप सोच रहे होंगे कि हम स्टैटिक मेथड्स को कैसे ओवरलोड कर सकते हैं, और हम ओवरलोड कर पा रहे हैं तो हम क्यों ओवरलोड कर पा रहे हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, वी कैन डिफाइन मल्टीपल स्टैटिक मेथड्स इनसाइड अ सेम क्लास which are having same name, right? And they should have different number of arguments or different data type of arguments. यानी कि अपन मल्टीपल स्टैटिक मेथड्स को अपनी क्लास में डिफाइन कर सकते हैं और कुछ कंडीशंस है उसकी, जैसे कि सभी मेथड्स का नेम सेम होना चाहिए. लेकिन नाम तो सेम कर दिया, बट डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है? डिफरेंशिएट हो रहे हैं on the basis of different number of arguments or their data types. तो ये तो बात हो गई कि हम स्टैटिक मेथड्स को कैसे ओवरलोड कर सकते हैं. अब बात कर लेते हैं कि हम क्यों ओवरलोड कर पा रहे हैं. तो हम मेथड ओवरलोडिंग की बात करें तो इट इज आल्सो नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? और इट इज आल्सो नोन एज स्टैटिक बाइंडिंग. तो अब अपन स्टैटिक की बात करें तो जब हम किसी मेथड या किसी वेरिएबल के साथ स्टैटिक को यूज करते हैं तो वो स्टैटिक वेरिएबल्स और दो स्टैटिक मेथड्स बिलोंग्स टू क्लास, राइट? अब अगर अपन मेथड ओवरलोडिंग की बात करें तो अपन जानते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, विच मीन्स मेथड की बाइंडिंग कब हो रही है? एट कंपाइल टाइम. अब अगर अपन स्टैटिक मेथड्स की बात करें तो वो किसको बिलोंग करते हैं? क्लास को बिलोंग करते हैं, राइट? और स्टैटिक मेथड्स की बाइंडिंग कब होती है? एट कंपाइल टाइम. दैट इज व्हाई वी कैन ओवरलोड स्टैटिक मेथड्स इनसाइड आवर क्लास. तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि स्टैटिक मेथड्स को क्या हम ओवरलोड कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट आवर सेकंड क्वेश्चन. सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज, कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड्स इन जावा? क्या हम स्टैटिक मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं? इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. विद इन नेक्स्ट 1 or 2 मिनट्स आपको पता लग जाएगा कि क्या हम स्टैटिक मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स आंसर इज नो. We cannot override static methods in Java. अब आप सोच रहे होंगे कि स्टैटिक मेथड्स को ओवरलोड तो कर सकते हैं, लेकिन हम इस मेथड्स को ओवरराइड
क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेथड ओवरलोडिंग की बात करें तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इट इज आल्सो नोन एज स्टैटिक बाइंडिंग और इट इज आल्सो नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बट अगर अपन ओवरराइडिंग की बात करें तो इट इज आल्सो नोन एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और इट इज आल्सो नोन एज डायनेमिक बाइंडिंग ऑफ मेथड्स। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ओवरराइडिंग ऑलवेज अकर्स बिटवीन अ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास, विच मीन्स दैट मान लीजिए कि अपना कोई मेथड है जो कि अपन ने पेरेंट क्लास में डिफाइन करा है और वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट मेथड विच इज डिफाइंड इन द पेरेंट क्लास, देन वी कैन इजिली ओवरराइड दैट मेथड इनसाइड आवर चाइल्ड क्लास और we can easily provide the implementation of that method inside our child class। तो ये तो क्या हो गया, मेथड ओवरराइडिंग, राइट। तो मान लीजिए आपने एक स्टैटिक मेथड को आपकी पेरेंट क्लास में डिफाइन करा है और सेम मेथड को आपने अपनी चाइल्ड क्लास में डिफाइन कर दिया है। अच्छी बात है, आप डिफाइन तो कर सकते हैं, कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगी। लेकिन जब आप उस मेथड को कॉल करेंगे बाय यूजिंग द रेफरेंस ऑफ द पेरेंट क्लास, देन एट रन टाइम इट विल नॉट कॉल द मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास। सो विच मेथड इट विल कॉल? इट विल कॉल द मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। आप अभी अपना लैपटॉप या अपना सिस्टम खोलिए, आप एक पेरेंट क्लास डिफाइन कीजिए, उसमें एक मेथड बनाइए, उस मेथड को स्टैटिक बना दीजिए। अब उस पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कीजिए इन योर चाइल्ड क्लास और उसमें पेरेंट क्लास के स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश करिए। अब अगर आप पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग द रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास, देन माय डियर फ्रेंड्स इट विल कॉल द मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। और अगर आप चाइल्ड क्लास के रेफरेंस को यूज करके मेथड को कॉल करेंगे, देन इट विल कॉल द मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास, विच मीन्स दैट स्टैटिक मेथड्स को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ओवरराइड क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपको अब तक तो जरूर पता चल गया होगा। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज स्टैटिक मेथड्स बिलोंग्स टू क्लास एंड देयर बाइंडिंग अकर्स एट कंपाइल टाइम। जबकि मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है? मेथड ओवरराइडिंग में मेथड्स शुड बी एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट्स, राइट। एंड उन मेथड्स की बाइंडिंग कब होती है? उन मेथड्स की बाइंडिंग होती है एट रन टाइम। दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट आपको ये दोनों क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस करे हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी योर डाउट्स और योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन। एंड आई वुड लाइक टू विश यू all the very best for your learnings.